मीन राशि वाले दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आपकी रातों की नींद पूरी तरह से उड़ गई है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसा पानी की तरह बह रहा है, बेवजह के खर्चे बढ़ गए हैं और जो किस्मत कल तक आपका साथ दे रही थी वह अचानक से रूठ गई है? सुख शांति जैसे घर से कहीं दूर चली गई है और हर समय मन में एक अनजानी सी चिंता और परेशानी बनी हुई है। अगर हाँ, तो अब राहत की सांस लीजिए, क्योंकि 2 अप्रैल की तारीख आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और चमत्कारी बदलाव लेकर आ रही है। लेकिन ठहरिए, एक कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। मीन राशि वालों के लिए यह बदलाव बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ तो आपको मिलेगी पिछले कई महीनों के सबसे बड़े दर्द से महाराहत, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी नई आफत आपके दरवाजे पर खड़ी है जिसने अगर आप पर काबू पा लिया तो बनते हुए काम फिर बिगड़ सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के इसी सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाऊंगा कि 2 अप्रैल से 11 मई तक आपको कहाँ छप्पड़ फाड़ भाग्य का साथ मिलेगा और कहाँ आपको बेहद सावधान रहना है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मीन राशि के मेरे सभी दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, विषय की गहराई में उतरने से पहले आए उस शक्तिशाली ग्रह को थोड़ा करीब से समझते हैं जो आपकी किस्मत के साथ यह सारा खेल रच रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को एक उग्र और लाल ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में यह हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारा साहस है, हमारा पराक्रम है और जोशे जनून है। यह वो प्रचंड आग है जो अगर सही दिशा में लग जाए तो इंसान को रंक से राजा बना देती है, लेकिन अगर गलत दिशा में लग जाए तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। आपकी राशि के लिए तो मंगल देव का महत्व और भी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल देव दूसरे और नवम भाव के स्वामी है। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब, तो नवम भाव भाग्य और धर्म से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यानी आपकी जेब में कितना पैसा होगा और आपकी किस्मत कितनी चमकेगी, यह पूरी तरह से मंगल के ही हाथ में है। मंगल का शुभ गोचर भाग्य, धन, सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आए सबसे पहले बात करते हैं उस महाराहत की जिसका आप पिछले लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले काफी समय से आपके धन और भाग्य के स्वामी मंगल देव आपकी राशि के 12वें भाव पर यानी बाधक स्थान पर गोचर कर रहे थे। 12वां भाव खर्चों का, हानि का, नुकसान का और नींद का भाव होता है। धन और भाग्य के मालिक का 12वें भाव के अंधेरे में चले जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन असली परेशानी यह थी कि वहां मंगल के साथ मायावी ग्रह राहु भी मौजूद है। मंगल और राहु की इस खतरनाक युति ने आपके 12वें भाव में एक भयंकर अंगारक योग बना दिया था। इस नकारात्मक ऊर्जा ने आपके जीवन की सुख शांति को पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया था। अनावश्यक खर्चे अचानक से बढ़ गए थे। जहां पैसा नहीं लगाना चाहिए था वहां भी पैसा खर्च हो रहा था। इस 12वें भाव के अंगारक योग ने आपके बिस्तर सुख को भी बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ था। रातों की नींद खराब हो रही थी, भाग्य और धन की भारी कमी महसूस हो रही थी और दाम्पत्य जीवन के सुखों में एक अजीब सी कमी और तनाव आ गया था। लेकिन मीन राशि वाले दोस्तों, अब 2 अप्रैल को मंगल देव इस 12वें भाव के काले अंधेरे और दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकलने वाले हैं। 2 अप्रैल को 12वें भाव से मंगल के निकलते ही यह विनाशकारी अंगारक योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा और यह आपके लिए किसी बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है।
मंगल देव अब आपके प्रथम भाव यानी आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनके मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि है। भाग्य और धन के स्वामी का प्रथम भाव में आना आपके लिए बहुत ही शानदार और शुभ रहेगा। जो भाग्य आपसे रूठ गया था वह फिर से आपका साथ देने लगेगा। अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। आपकी सुख शांति जो भंग हो चुकी थी वह फिर से लौट कर आएगी। मानसिक चिंताएं दूर होगी और जो बिस्तर का सुख या नींद पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी उसमें बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आता है। यहीं पर वो खजूर आता है जिस पर आप आसमान से गिरकर अटकने वाले हैं। अब मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। 2 अप्रैल को मंगलदेव 12वें भाव की कैद से निकलकर प्रथम भाव यानी आपके लगन में तो आ रहे हैं, लेकिन वहां आपके प्रथम भाव में पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, आप पर शनि की 7.5 का दूसरा और सबसे मुख्य चरण भी चल रहा है और अब आपके प्रथम भाव पर आपके मस्तक पर मंगल और शनि का एक बहुत ही विस्फोटक युति योग बनेगा। शनिदेव बहुत ही धीमी गति से चलने वाले कठोर और न्यायप्रिय ग्रह है, जबकि मंगल एक उग्र जल्दबाज और आक्रामक ऊर्जा है। जब आग और बर्फ जैसी दोनों बिल्कुल विरोधी ऊर्जाएं आपके दिमाग पर आपस में टकराएंगी तो एक बहुत बड़ा वैचारिक तूफान खड़ा होगा। और दोस्तों, आफत यहीं खत्म नहीं होती। 14 अप्रैल तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी आपके इसी प्रथम भाव पर गोचर करेंगे। अब आप खुद सोचिए, सूर्य का असीम तेज और अहंकार, शनिदेव की कठोरता और मंगल का उग्र स्वभाव, प्रथम भाव पर इन तीन क्रूर और पापी ग्रहों का एक साथ संचार आपके अंदर सिर्फ क्रोध नहीं बल्कि प्रचंड क्रोध पैदा कर सकता है। यह वो समय होगा जब छोटी छोटी बातों पर आपका खून खोल सकता है। आपके स्वभाव में एक अजीब सी जिद और अहंकार आ सकता है। आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और यही वो आफत है जिससे आपको हर हाल में बचना है, क्योंकि भाग्य और धन का स्वामी मंगल आपको पैसा और किस्मत तो दे रहा है, लेकिन प्रथम भाव की यह प्रचंड ऊर्जा आपके अपने ही हाथों से आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। आपका यह प्रचंड क्रोध आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके व्यापारिक साझेदारी के साथ या आपके कार्यस्थल पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बीपी का बढ़ना और मानसिक तनाव का हावी होना देखा जा सकता है। तो मीन राशि वाले दोस्तों, स्थिति बिल्कुल आईने की तरह साफ है। अंगारक योग के टूटने से आपको धन और सुख शांति की बहुत बड़ी महाराहत मिल रही है, लेकिन अपने प्रचंड क्रोध और अहंकार पर आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाना होगा। इस समय आपको भूलकर भी किसी से नहीं उलझना है। अपनी वाणी में जितनी हो सके मिठास बनाए रखनी है। जोश के साथ होश बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। शनि, मंगल और सूर्य की इस विस्फोटक ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और इस गोचर का बेहतरीन आर्थिक लाभ उठाने के लिए आपको इस पूरी अवधि के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो शनि और मंगल दोनों के अत्याधिक क्रोध को शांत कर सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का और शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। अपने माथे पर नियमित रूप से केसर या चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपका मन और मस्तिष्क शांत और एकाग्र रहेगा। मीन राशि वाले दोस्तों, अगर आप इस गोचर काल के दौरान अपने गुस्से को अपनी दहलीज से बाहर रखेंगे तो विश्वास मानिए यह समय आपको आर्थिक रूप से बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उम्मीद है कि ग्रहों की यह सटीक और विस्तृत जानकारी आपको आने वाले समय की बेहतरीन योजना बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी मीन राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें।
हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और सटीक राशिफल हमेशा मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।